अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या? कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई। ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ नीचे करके मंत्री जी से नीचे सदन पे जवाब ना करो। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। Is it right to use it as a revengeful tool against the state government? डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सबका हक छीन रहे हैं ये। वो सब मिला के एक ही है जी। अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। चेयर को कैसे धमकी दे रही है? They are threatening to the chair. लाइए, प्रस्ताव लाइए, तैयार कीजिए। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। ये देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है। जी अंधेर हो गया है। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये गलत परंपरा है। संसद की मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए। आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल Question hour. 141 डॉक्टर CM रमेश। Speaker said, the people and parents, children of Anakapalli are thankful to... Question number 1, sir. Question number 141. एक मिनट उनको बीच में रोक। हाँ, क्या बोलिए? स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। सर, हमको भी एक मिनट दीजिए। अध्यक्ष जी, सर, वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी, वोटर लिस्ट पे दो। सर, इन द मॉर्निंग आल्सो अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में। आनंद भदौरिया जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। मैं- 30 सेकंड सर, सर 30 सेकंड, इसका बात करेंगे। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, चलिए, बैठिए सब, वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी अंधेर हो गया है। मैं बड़े अंधेर हो गया है अध्यक्ष चलो, जी। आनंद भदौरिया जी बोलना चाहते हैं। बोल रहे हैं चलो, सर, बोल रहे हैं सर। बोलो। अध्यक्ष तुम्हारा जी, सबका हक छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। ये एक मिनट सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, माननीय मंत्री जी को मौका दिया, मैंने व्यवस्था दे दी। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बात हुई उसके अनुकूल मैंने सारी चीजें की है। अब आप सीट पे बैठिए, और आप ऐसा करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। मैं फिर आपको बता दूंगा। हाँ, वॉकआउट करिए। माननीय सदस्य, 5 आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी बोलिए। चेयर को कैसे धमकी दे रही है?
They are threatening to the chair. सर अभी जो माननीय लाइए प्रस्ताव लाइए, तैयार कीजिए, दयानिधि मारन जी, सर मैं सर लाइए प्रस्ताव लाइए। कदम में बैठाता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सर अगर सरकार नहीं लाना चाहता, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सुनिए, सदन के माननीय सदस्यगण में लाने के लिए रखा है। आपके माननीय सदस्यों को मैं प्रश्न बोलने का मौका दिया, आप मंत्री जी का जवाब सुनो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ इसे करके मंत्री जी से नीचे सदन पे जवाब तलब करो। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है, ये गलत संसद की मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए। आप इस तरीके का, ये आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, और आपने जो तरीका अपनाया है ना, वह तरीका आप अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी इधर करके, ठीक नहीं है ये। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं, अपनी सीट पर जाकर विराजे, सदन को चलने दें। सदन आपका है, अच्छे उत्साह उर्दन में सदन शुरू हुआ है। जाइए अपनी अपनी सीट पर जाइए। Speaker sir, around 2,000 crores originally meant for Tamil Nadu for PM Shri have been diverted to other states due to the state's opposition to NEP 2020. Sir, through you, I would like to raise concern which has been expressed by our Chief Minister through M.K. Stalin, that this is a death knell on cooperative federalism. And sir, through you, I would like to ask the Honourable Minister also, that is it right to use the financial allocation which is meant for actually spending the education, the school education children, is it right to use it as a revengeful tool against the state government, which is actually affecting the education of the school children? Sir, what is your question, honourable member? I would like to ask the union government through you, sir, that will it assure the parliament that no state will face fund cuts for rejecting a policy not mandated by law? Thank you, sir. Honourable Minister. Speaker sir, today is 10th March. 20 more days are within March. The last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honourable member who raised the question. She also came to see me with Honourable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM Shri. In Himachal, they are implementing PM Shri. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP ruled state. In the same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't
The allegation put allegation against government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic. They are undemocratic. They are devouring the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. Government of India is ready and open. Let them come back. What they have promised. I can quote the date. I can quote the date on 15th March. 15th March, they were sent a MOU. Why is that account? Let the tell. Why is that account? My information, their chief minister was ready to accept that. Some super chief minister, some new person came up. My dear sister Kani Modi is here. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to me with few friends. He's the education minister, their education minister came to us. They are dishonest. This is unfortunate. This is unfortunate in democracy. They are trying to cover up their failure. They are trying to do politics. This is unfortunate, sir. मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली का विरोध कर रही है, कन्नड़ का विरोध कर रही है। ये देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है, अंग्रेजों के अंग्रेजी को लागू करना चाहती है।